सुख लेने की भावना दुरात्मा बना देती है। इसलिए कह रहे न सौख्यम, किसी से सुख लेने की भावना मत रखो। हम जहां फंसे हैं सुख लेने में फंसे हैं। हमसे जब गलती हुई तो सुख लेने में गलती हुई है। हमारी जब दुर्गति का कारण बना है तो सुख लेने का हुआ है। जहां बंधन हुआ है सुख लेने से हुआ है। और न दुखम, बहुत सुंदर सिद्धांत का वर्णन है। अब कह रहे हैं कि हमें दुख में भी स्वीकृति नहीं करनी। ये अंतर की बात है। हमारे कर्म के अनुसार दुख आया है तो हमें यह स्वीकृति नहीं कि इस व्यक्ति ने दुख दिया है। अगर ये व्यक्ति ना हो तो मैं कभी दुखी हूं ना, ऐसी भावना कभी मत बनाना कि अगर सामने कमरे वाला हट जाए ना तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊं, वो अमक नष्ट हो जाए ना तो मैं सुखी हो, कभी नहीं। तुम्हें कोई दुख नहीं दे रहा, पक्का समझ लीजिए। तुमने जो बीज बोया है कर्म का वो ही तुम्हें दुख दे रहा है, पक्का समझ लीजिए। यहां कोई दुख देने वाला नहीं है। ना दुखम, एक तो ये। दूसरा, हमारे कर्म के कई रूप होते हैं। एक होता है व्यक्ति के ऊपर बैठकर कर्म दंड दिलाता है, और एक होता है घटना बनता है, और एक होता है रोग बनता है। शरीर में विविध प्रकार की आदि व्याधियां, तो हमको विचलित नहीं होना है। यदि आप भक्त हैं, उपासक हैं, आध्यात्मिक मार्ग के पथिक हैं तो धैर्य रखिए। नाम जप से बहुत बड़ा बल मिलता है। सत्संग से हमारे अंदर विवेक जागृत होता है, सहने की सामर्थ्य आती है। बड़े से बड़े दुख को आनंद पूर्वक उपासक सह सकता है, विषयी भोगी पुरुष नहीं, संसारिक पुरुष नहीं। इसलिए ना दुखम, कोई भी दुख आपको विचलित ना कर पावे। ये तभी हो सकता है जब आपने मृत्यु का वर्ण कर लिया है। अब तो एक ना एक दिन शरीर छूटेगा ही। भजन नहीं छोड़ेंगे, सतमार्ग नहीं छोड़ेंगे। मृत्यु से बड़ा कोई दुख नहीं है, उसे हम पहले स्वीकार कर चुके हैं, तब इस मार्ग में चला जाता है। नारायण अति कठिन है, हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। शीश काट का मतलब अपने अस्तित्व को आराध्य देव में समर्पित कर देना। अब जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे, तो दुख किस बात का। देखो, प्रवचन कर लेना सरल है, प्रवचन सुन लेना सरल है, लेकिन जब ये बातें जीवन में आती हैं उस समय अपने को बचा ले। यही आध्यात्मिक साधक की पहचान है। अनुकूलता होती तो बड़ी कृपा भगवान की, और जब प्रतिकूलता रंग लाती है उस समय बोलो कि बड़ी कृपा हरि की। तुम्हारा प्रियजन पधार गया और बोलो हाथ उठा के, बड़ी कृपा हरि की। तुम्हारा प्रिय शरीर असाध्य रोग से ग्रसित हो गया, बोलो अब बड़ी हरि कृपा। तुम्हारे मनोवांछित जितनी वस्तुएं उन सब विध्वंस हो गई, अब बोलो हाथ उठा के, बड़ी हरि की कृपा। तब समझा जाएगा महाभागवत हो, भक्त हो, बड़ी हरि की कृपा, और वास्तविक बड़ी हरि की कृपा। पर बोल सकता है वही जिसका अस्तित्व भगवान में समर्पित है। अगर अस्तित्व देहाभिमान में है तो बोल ही नहीं सकता। हरि की कृपा प्रतिपल, नाशवान का नाश निश्चित होगा, अविनाशी का कोई नाश कर ही नहीं सकता है। ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। नाशवान का नाश होगा, आज नहीं तो कल होगा। अविनाशी को कोई मार नहीं सकता। तू अविनाशी है, तेरा शरीर और संसार ये सब विनाशी है। इसलिए न दुखम, दुख को भी स्वीकार मत करो। ना मैं कभी रोगी था, ना मैं कभी रोगी होऊंगा, ना मैं कभी दुखी था, ना मैं कभी दुखी होऊंगा। मैं आनंद सिंधु का बच्चा हूं और आनंद में ही रहता हूं। ये जो आनंद सिंधु सुख राशि प्रभु है, उन्हीं का ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। पर कई मिनट रुकते हो अपने स्वरूप में, एक सेकेंड नहीं। इसी देह में रहते हो हर समय, देह भाव में। इसीलिए सुख दुख निंदा स्तुति मान अपमान इनका प्रभाव खोखला किए दे रहा है। चिंता शोक भय ये जलाए दे रहे हैं। श्रीपाद कह रहे, विजानन किमप्युन्मदः प्रेम माध्या, गृह ग्रस्तवत कर ही वृंदावने श्याम। अब मेरी बात मान लो, अगर ये जो स्थिति ऊपर वर्णन की गई है इसमें स्थित होना चाहते हो तो सीधा वृंदावन का आश्रय ले लो।
सीधा वृंदावन रसिकों का संग कराएगा। सत्संग से विवेक उत्पन्न होगा, विवेक की सामर्थ्य से तुम इनसे बच जाओगे। और नाम जप से अनिर्वचनीय प्रेम मधु का पान करने को मिलेगा, जिससे प्रेम माध्या ग्रहग्रस्तवत, जैसे कोई नशे में हो, कुछ सूझता नहीं है, ऐसे ही जब प्रेम का नशा चढ़ेगा तो कुछ नहीं सूझता। एक अद्भुत मस्ती, एक अद्भुत आनंद। देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही विधि नातो, एक अद्भुत आनंद। फिर अपने रस मातो, आराध्य देव के रस में उन्मत्त हुआ व ग्रहग्रस्तवत, उसे कोई दुख सुख लाभ हानि चिंता मान शोक भय अपमान इनका स्पर्श ही नहीं होता। क्या करे? वृंदावन का आश्रय ले लो, रसिकों का संग करो और खूब नाम जप करो, तो प्रेम मधु का जागृत होगा। और प्रेम मधु आपको मदमस्त कर देगी। देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही विधि नातो, वो उन्मत्तवत भगवत गुणगान करता हुआ लोक बाह्य स्थिति को प्राप्त हो जाता है। जो सत्संग करता है, नाम जप करता है, उसमें ये स्थिति आ ही जाती है। क्योंकि सत्संग करने वाला सावधान हो जाता है, पापाचरण नहीं करता। नाम जप करने से प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। सत्संग और नाम जप ये बहुत बड़ी चीज है, अगर पकड़ पाओ तो। मन तो चंचल सबनते, या को कौन उपाय, साधन को हरि भजन है नाम जप, और कै सत्संग सहाय। ये दो बातें बड़ी जोर की हैं। धन्य है उसका जीवन जो ये दो बातों में प्रधान है। रोज सत्संग सुनता, खूब नाम जप करता है, से सब संभल जाएगा। इन दो पर दृष्टि दे दे।